आवाज आ रही है ना? हम्म। ठीक है, ओके, साउंड ओके है। अच्छा, एक काम करे भाई क्या? आ रही है। एक काम करे बोलो क्या? बोलो। आज तो अच्छे अच्छे खासे मेंबर्स थे। आज तो अच्छे खासे मेंबर्स थे। आज तो 15 के हाँ जी। आसपास थे, अभी तो 8 वैसे हो गए हैं, तो 15 के आसपास थे, एक बार वो वापस से अमन भाई दोहराया जाए। बताऊं, वो एक्चुअली अमन भाई बताऊं क्या था, 3 ग्रुप और है ना, तो उस पे मैंने लिंक शेयर करा था। उस ग्रुप में भी कम से कम 250 मेंबर्स हैं। अच्छा उसमें से अच्छा बस अच्छा। ये लोग आए हैं देखो। ओ हमारे अच्छा ग्रुप में भी अच्छा। अराउंड मेंबर्स तो हैं ही। सो हमारे फुटफॉल मेंबर्स इतना नहीं है। हमारे कितना हो गए? 60 के अराउंड है। नहीं नहीं, 70 के अराउंड है। क्या? हाँ 70 हो 70 चुके थे हो गए शायद। होंगे यार। एक जन आज लीव, हाँ 70 मेंबर्स, एग्जैक्ट 70 मेंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ अपने इतने ही है, ठीक है, काफी है। नहीं, मैं जैसे होता है ना, लाइव आके एकदम स्क्रीनशॉट लेके, जैसे मैंने अपने टाइमलाइन पे शेयर किया था, तो उस तरीके से कि हाँ अपने लगे हुए, मतलब सीख रहे हैं, ये अलग लेवल का ही चीज है, वो चीज है, मतलब अच्छा चीज है। हाँ, वही चीज है ना, तो हाँ। मोटिवेशन। अच्छा। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा तो है ना, है ये। मतलब ये सभी अच्छा दीपक है भाई आए वो। थे वहां पे, पहले दिन भी मिले थे ना मुझे। चलो इनके कौन बारे में कौन? बताऊंगा मैं आपको। कौन ये जो कौन? अभी आए थे ना दीपक, ये अभी जो दीपक? डिस्कशन कर रहे थे लास्ट में। हाँ हाँ। अच्छा 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 धीरज अच्छा था अच्छा नाम या अच्छा, धीरज 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 नाम था, अच्छा अच्छा, धीरज। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो कौन है, आपके उधर बताऊंगा। रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे उधर नहीं रहते एक्चुअली, ये मीटअप वाले दिन मिले थे मेरे को। तो अच्छा ये एक अच्छा। तरीके से सबके नंबर्स ले रहे थे ये अपनी डायरी में। तो इन्होंने ग्रुप बनाया था। तो अभी ये कुछ ओके। दिनों पहले अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स बेच रहे थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स हाँ बेच रहे कल्ट थे, में। बेच रहे थे? हाँ बेच रहे थे, कह रहे आई एम एनरोलिंग ओनली जस्ट 20 मेंबर्स, लिमिटेड टाइम ऑफर। जिस जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो वो क्या आगे सीख लो। वो खुद सिखा रहे हैं, या फिर किसी और का कोर्स वहां पे लॉन्च करके, वो मतलब जैसे ऐसा होता है ना, रेफरल पॉइंट की, हाँ आप कोर्स इन लोग को खुद सेंड वो करवाओ? खुद खुद से खुद से खुद से। तो अच्छी बात है ना, तो वो बोल रहे हैं ऐसा कि एनरोल मतलब क्या, मतलब फ्री में एनरोल करवा रहे हैं या फीस ले रहे हैं? फीस फीस ही इज चार्जिंग फीस। ओ, तब तो अपने तो फिर कैटलिस्ट मेंबर में क्या कर रहे हैं, वो तो कैटलिस्ट मेंबर का तो मोटिव ही है कि देखो भाई, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, सबको जो भी है वो चीज ऐसे करो। तो अपने वो तो ही मैं मैं भी बोल कर रहा सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ, मैं मेरा फुल प्रूफ, मेरा जो सिस्टम, तो आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से ट्रेड देता हूँ और मैं किस तरह। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ, प्रीमियम मेंबर लोग के लिए अलग ग्रुप बना दूं और मैं इतना चार्ज कर लूँ, ठीक है, तो हूँ। ऑब्वियस हाँ बात हाँ है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि क्या मतलब है इसका? ठीक है ना, अपने सीखेंगे तो सभी सीखेंगे ना मिलके, क्या बड़ा बात है। मतलब डायरी वही में है, नोट उसका करे थे कोई नंबर रेलिवेंस, मतलब डायरी में नोट करे ईशांक थे, भाई, मोबाइल नहीं फॉरेक्स था क्या? ट्रेडिंग तो लीगल है इलीगल है? कोई कौन सा ट्रेडिंग? रेलिवेंस ही नहीं है ना, बताऊंगा। ये बंदा बताऊं क्या कर रहा था उस दिन, मैं तो जल्दी पहुंच गया था। ये बंदा डायरी लेके कहाँ पर रहा था, ये काफी आई थिंक ये साउथ महाराष्ट्र का था ये, मुंबई। सबकी डायरी लेके कह रहा है एक्चुअली हम लोग अपने फ्रेंड्स लोग मिलके अपना एक ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप पे, जैसे कल्ट मेंबर्स होते हैं। तो आप अपना नंबर दे दो। मैंने कहा ठीक। ऐसे ही ये अच्छा काम करते करते ये एक बंदे के पास चला गया। ये अच्छा सीनियर थे हमारे से, तो उम्र उनकी अराउंड 40 के अराउंड होगी। एक्सपोर्ट में थे। तो उन अच्छा भैया ने इसकी ले ली। उन्होंने कहा अच्छा जब एक्चुअली जब पंडित जी हैं वो सारा काम कर रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपस में कैसे लिंकिंग करेंगे, नेटवर्किंग कैसे करेंगे, तुम क्यों कर रहे हो ये सब चीजें। तो हम्म। जब भी मैं समझ गया अब इस भाई के मैसेज आ रहे हैं, रुको इसको मैं बुलाता हूँ ना। अच्छा, बुलाओ बुलाओ, नहीं एक्चुअली एक्चुअली जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई एक मार्केटिंग के बंदे हैं ये, तो जिस तरीके से होता है ना फ्लो, हाँ, मतलब सेल्स बोलने का मैन। तरीका, तो हाँ उस तरीके से हाँ हाँ होता ये है मार्केटिंग, उस अभी तरीके क्या के। है ना, ये बंदा अभी छोटा है, इसकी इतनी उम्र नहीं है, 22 23 साल का होगा, तो इसको अभी जो भी इतना है, वो नहीं है ना। हाँ वही चीज चलो है, मैं वही इसको चीज है। बुलाता हूँ मैं इसको हाँ बुलाता हूँ, इसका मैसेज आ रहा है मेरे पास। हाँ हाँ, बुला ही लो उसको, उनको भी वो लग रहा है फॉरेक्स सिखा के ही छोड़ेंगे अपने को भी। फॉरेक्स सिखा ही देंगे, ये लग रहा है 2025 में फॉरेक्स ही इलीगल नहीं सीख है लो फॉरेक्स भाई। ट्रेडिंग? सोहेल भाई, इन्हीं से पूछ लेना अभी आप, कितना लीगल है कितना इलीगल है। अच्छा, एक सेकेंड, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। मैं चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप। सारे डाउट्स ले लेना आज आप इनसे, ठीक ये सारी बातें ना, ये सारी बातें मत करना उस बंदे के सामने, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जो कुछ बातें है। नहीं मैं करना यही आप कह लोग, ऐसा कोई बातें नहीं करना।
ठीक है मैं बस भी बुलाता नॉर्मल हूँ, उसको नॉर्मल लिंक रहो भेज रहा हूँ दोबारा नई मीटिंग। हाँ 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 नॉर्मल रहो नॉर्मल रहो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना, मैं तो अपना सुन अपना ही रहा वो था होता है। पहले आराम से, मतलब क्या सुना रहे हैं, मैं भी सुनता नहीं इंटरेस्टिंग था ये कि हाँ मतलब फॉरेक्स जो कोर्स था इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा सुन के। मुझे भी लग रहा है मुझे भी एक आइडिया मिल गया, मुझे भी लगता है करना पड़ेगा अगली बार जाके वहां पे। हूँ। जाके क्या करना पड़ेगा, मैं ये सोच रहा हूँ एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाऊं और वहां पे चालू हो जाऊं अपना, मतलब हाँ ज्वाइन करो मतलब 26 जनवरी अभी गया है तो डिस्काउंट रख दूंगा 25% या 26% डिस्काउंट रख दूंगा, चलो आजादी का डिस्काउंट। ठीक है अमन भाई, आजादी का डिस्काउंट, हाँ बोलिए। अरे अमन भाई आ गए भाई, धीरज भाई आ गए। हम्म। हेलो। 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 हाँ हाँ बोलिए। हैक द हाँ, मेरी टेक बाय आवाज़ आ रही धीरज। हाँ हाँ आ रही है बोलिए। है? सॉरी यार, एक्चुअली मैं लॉग आउट हो गया था अपने जूम से, है ना। नहीं नहीं जूम आउट नहीं, एक्चुअली वो 40 मिनट का सेशन जो था वो खत्म हो गया था, इसीलिए लॉग आउट सभी हो गए थे। ओके 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 ओके। ठीक है सो तो आप मुझे लगा मैं टेकिंग को लॉग आउट हो आप गया। टेक को आप टेक को हैक कर लेते हो क्या? एग्जैक्टली मैंने हैक नहीं करता, बट मैं थोड़ा टेक से ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ। ज्यादा तो इसकी ओरिएंटेड हो, वजह से ठीक मैं है तो अपने अगर मान लो आप टेक से ओरिएंटेड हो तो अगर मुझे टेक में कुछ अगर ऐसा चाहिए होगा तो मतलब क्या करते हो, मतलब जैसे कोई ऐप वगैरह डिजाइन कर लेते हो क्या? हाँ, मैं ऐप डेवलपर हूँ, वेबसाइट डेवलप करता हूँ। फिर मैं थोड़ा स्टार्टअप से ज़्यादा इंतुजियास्ट हूँ, इसलिए एक्चुअली मैंने पिच भी करा था कैटलिस्ट कल्ट में, एक ईवी से स्टार्टअप रिलेटेड था मेरा। अच्छा आपका ही था क्या ईवी से रिलेटेड? आज एग्जैक्टली अपने एग्जैक्टली अच्छा अपना हाँ। कल एक मेंबर ने डिस्कस कर रहा था कि हाँ मतलब 3 जन पिचअप किए थे तो उसमें से जो पैदा था वो ईवी का था, तो वही मुझे जानना था, हम्म। चलो तो आप ही थे, अच्छा ठीक है बोलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, मैं थोड़ा तो एनीवे हाँ, तो मैं अब ऐसा बोल रहा था ना कि जैसे अभी हम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो पिछले बार, अगर पता नहीं किसी ने मेरे मैसेज देखा या नहीं देखा, बट 2-3 दिनों पहले मैं आई हैव मैसेज कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट प्लीज डीएम मी, आई हैव सम प्लान करके मैंने करा था, कुछ कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करा था। तो बेसिकली मेरा ये प्लान था ना, मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर जितने भी लोग इंथुजियास्ट है थोड़े स्टॉक को लेके, देखो हमें भी पता, आपको भी पता है कि स्टॉक में रेगुलर बेसिस पे हमें थोड़ा बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे हमें एनालिसिस करना पड़ता है या मार्केट ट्रेंड को देखना पड़ता है, राइट। तो आई वॉज थिंकिंग कि हम एक ऐसा ग्रुप बना लें, ठीक है। तो जहाँ पे जो अभी जैसे कैटलिस्ट कल्ट में क्या थोड़ा क्लटर हो रखा है ना, सारे लोगों को, किसी को एक्सपोर्ट भी करना है, किसी को स्टार्टअप भी करना है, कोई थोड़े बहुत इंटरटेन भी कर रहे हैं ना, कि ढूंढ रहे हैं कि मैं करूँ क्या करूँ नहीं भी करूँ, है ना। तो मैं सोच रहा था कि हम ऐसा कुछ सेपरेट ग्रुप बनाते हैं, कि नीश बेस्ड ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप ही, मतलब सॉरी, स्टॉक के बारे में ही लोग डिस्कस करें। एंड जैसे अभी रेगुलर बेसिस पे पंडित सर भी वीडियो डाल रहे थे ना, माइट लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव सीन ना वीडियो, जो भी डाल रहे हैं वो स्विंग ट्रेड पे अभी डाल रहे हैं। तो बहुत लोग डाल रहे हैं, कुछ ऐसा रिसर्च भी कर रहे होंगे कि हाँ ये स्टॉक मुझे मिल रहा है तो करके। तो रेगुलर बेसिस पे अपने एनालिसिस या स्टॉक वगैरह जो भी उन्हें मिल रहा है, हाँ ये स्विंग अच्छा है, तो हम ऐसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि वेदर दी स्टॉक्स आर इन्वेस्टेबल और नॉट, और हम इस पे कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं करके। तो एक ना सेपरेट ग्रुप बनाओ आप, ठीक है। जिन पे आप ग्रुप में डालना दोज आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट और ऑन डेली बेसिस एनालिसिस, तो दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे हम इस पे डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ भी जिनको एनालिसिस हो, किन्हीं को डाउट हो, किन्हीं को कुछ स्टॉक्स के बारे में हो, तो हम इसके क्या कर सकते हैं कि जैसे ग्रुप में हमारा एक ऐसा रहेगा ना कि चलो ठीक है, हाँ इस पे लोग वही लोग ज्वाइन होंगे जो स्टॉक से थोड़ा इंतुजियास्ट हो और उनको नॉलेज भी हो थोड़ा, ठीक है। तो इन पे सेपरेट ओके। बेसिस पे कोई मान लो स्टॉक मार्क धीरज भाई, लेके आए। हेलो। हेलो। या हाँ, धीरज, यू मेट मी ऑन दैट डे ना, ऑन द मीटअप डे। एग्जैक्टली एक्चुअली आई वाज फर्स्ट इन द वाइट जैकेट, यू कम टू पिच ना, अप या योर नाम एग्जैक्टली अमन। नाम बता दो ना, नाम बता दो अगर नाम पता है तो, ही इज विशांक। शांग। विशांत ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, आप जो एक दो आप दिन जो पहले मुझे, आपने ग्रुप में वो डाला था क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैन नहीं कंसल्ट नहीं मी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कर। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं डाला था, बट मैंने ग्रुप में ये डाला था कि लाइक दोज आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं, मेरा कुछ ऐसा प्लान था। क्योंकि एक नीज बेस्ड ग्रुप हो जाएगा ना, तो इसमें हम आपस में डिस्कस कर पाएंगे, उस पे क्या होगा ना कि वही लोग उस पे इन्वॉल्व भी रहेंगे और इंगेज भी रहेंगे जिनको थोड़ा इंटरेस्टेड हो। तो अगर मान लो मैं कुछ कमेंट कर रहा हूँ या मैं कुछ डाल रहा हूँ, तो सो दैट आप लोग भी अपना व्यू रख पाओगे, समझ रहे हो। सेम टाइप के बिल्कुल लोग बिल्कुल, होंगे, तो मैं अगर समझ मैं गया गलत आपका हूँ तो। सीखना। बट एक थिंग है, हम्म। जैसे अभी अमन भाई भी जॉब जॉब करते हैं ना, तो ही कांट गिव दैट मच टाइम कि वो मतलब एक एक क्वेरी लें, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया एग्जैक्टली। अभी। तो हाँ इसमें हम लोग क्या है, 5-6 दिन से हम लोग क्या है कि रोज शाम को बैठते हैं जूम पे, अपना डिस्कशन करते हैं, हम्म भाई की जो भी हम्म। मतलब टीचिंग्स हैं, जो भी उनकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। हाँ तो हाँ इसी हाँ में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो आपका आइडिया है, जो आपकी आइडियोलॉजी है कि
if you want to give some input, then you can give input, and if another guy have some kind of expertise, he can also give the input. एग्जैक्टली Okay. एग्जैक्टली, हाँ हाँ। Like तो I am having the expertise in AI stock investing, so I have discussed with teammates कि मैं भी एक सेशन ले सकता हूँ इस चीज में, है ना? तो if you are एग्जैक्टली। capable and you have some kind of एक्स्ट्रा नॉलेज, और मतलब कोई आपके पास हम्म सीक्रेट नॉलेज है, स्ट्रेटेजी है, या फिर स्टॉक मार्केट का जो हम सिर्फ वो डालेंगे, सिर्फ तो वो स्टॉक चीज एक ही ऑलरेडी राइट राइट। सिर्फ मेंबर्स है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग सीख भी सकते हैं, और कुछ लोग क्या है कि जो ऑलरेडी हाँ। मतलब होल टाइम ट्रेडर हैं, या फिर जो इन्वेस्टिंग करते हैं, या फिर जो मतलब इंट्राडे ऑप्शंस जो भी करते हैं, तो वो सेम चीज इस चीज में ग्रुप में भी हो सकती है, ताकि जो लोग सीख रहे हैं उनको भी ये चीज नॉलेज मिले, राइट? राइट अलग राइट अलग एग्जैक्टली। ग्रुप, सारे ग्रुप बन जाएंगे ना, तो उसमें क्या है कि हर कोई अपना इनपुट इतना नहीं दे पाएगा, जो समझ रहे हो ना? ये है। नहीं, मेरा बेसिकली एक सेपरेट ग्रुप बनाने का पर्पस ये था ना, कि जैसे अभी देखो, अभी आपने ग्रुप में तो लिंक डाला था ना, बहुत लोगों को डाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 लोग आए। अब उन पूरे 250 लोगों में से 12 लोगों को सेपरेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना? तो अगर जैसे मान लो, अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ जिन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, जैसे अभी हम 12 लोग हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम 12 लोग हैं, तो अगर हम ग्रुप में ये लिंक डालेंगे कि दोज आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक, तो वो ज्वाइन करें इस ग्रुप को, ठीक है? तो जिनको जिनको इंटरेस्टेड होगा, जो वो चीज में आना चाहे, तो वो खुद ब खुद ज्वाइन कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे आप अभी जो लाइक जूम कॉल का मीटिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट के लिए, तो हम सब उसमें आपस में ज्वाइन कर लेंगे, स्टॉक मार्केट डिस्कशन करेंगे, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो हम 10 12 लोग 15 लोग हैं, तो हम बेसिकली स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, हम आपस में शेयर भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चाहिए, ये स्टॉक हम देख सकते हैं, इसमें स्विंग के लिए हम जा सकते हैं, ऐसा करके, है ना? सिर्फ सिर्फ स्टॉक मार्केट डिस्कशन क्यों, जैसे आप शांक भाई ने बोला कि ही इज एक्सपर्टीज इन जैसे एआई का इन्वेस्टिंग जैसे जो भी है। तो अगर आप जैसे मान लो, आप जैसे हम्म। बोल रहे हो कि टेक इंथुसियास्ट हो, या फिर मान लो ऐप डेवलप करते हो, वेबसाइट डेवलप करते हो, तो आप उसके बारे में भी नॉलेज दे हम्म। सकते हो अपने को ना, कि मान लो फ्यूचर हाँ में हाँ हाँ, अपने बेसिकली। जाके, तो अपने जाके फ्यूचर में जैसे मान लो कोई एक्सपोर्ट ही करे, तो अगर उसको खुद का वेबसाइट अगर बनाना हो फॉर एक्सपोर्ट, या फिर जैसे भैया ने बोला था कि अगर आप कोई एक ऐप डेवलप कर रहे हो, तो जैसे मान लो आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो दुबई में, तो दुबई की लैंग्वेज में हम्म। हम एक ऐप डेवलप करते हैं जिसमें दुबई का सारा जो करेंसी है उसके हिसाब से प्राइस रिफ्लेक्ट करेंगे, और अपने हिसाब से जो भी अपना ओके जो ऐप का जो होता है ना इंटरफेस, तो उस तरीके से डिजाइन कर ओके। सकते हैं। तो हाँ अगर आप उसके बारे में भी करोगे, तो हाँ। अपने सीख के फिर अपने बिजनेस के लिए अपने ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एग्जैक्टली। ऐप डेवलप करते हो, तो जैसे होता है ना आजकल पंच या हम्म। एंजल वन, या फिर इस तरह का जो ऐप होता है, जैसे चॉइस हुआ, या फिर बहुत जन, एक लड़का है यूट्यूब पे देखोगे आप, 23 या 24 साल का ही मैच लड़का होगा, लेकिन उसने अपना एक ऐप लॉन्च हम्म। कर दिया जहाँ पे ट्रेडिंग वो करवा रहा है, जैसे पंच ट्रेडिंग या फिर इस तरीके से। तो आपने अगर लॉन्च करके ओके। अपना खुद का एक ग्रुप का और एक ऐसा ऐप डेवलप कर सकते हैं जिसमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे लोगों को, और कुछ रिकमेंडेशन भी, जैसे एग्जैक्टली। होता है ना कि आप एक ऐप देखोगे जिसका नाम होगा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, इस हम्म। तरीके का एक ऐप है, देखना, ठीक है, लिक्विडे हुआ या फिर एंजल वन है, सबका रिकमेंडेशन आता है, ठीक है ना, दिल्ली लिक्विडे पे भी रिकमेंडेशन आता है। तो अगर अपना एक ऐप डेवलप हम्म। करके, और डेवलपमेंट के बाद जैसे उसमें जो रिकमेंडेशन देंगे अपने यहाँ पे, जैसे 15 16 20 70 जो भी जितने जन भी हैं, तो जिसका भी जो एक्सपर्टीज है, हम्म। जो फील्ड में एक्सपर्टीज होगा, स्विंग हुआ या फिर इन्वेस्टिंग हुआ, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे या फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जो भी है, तो अपने स्टॉक रिकमेंड कर सकते हैं वहां पे, हम्म। और एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर ही दिए जहां पे आप ट्रेड पंच कर सकते हो, एफएनडो कर सकते हो, डेरिवेटिव कर सकते हो, इस तरीके कर सकते हो। तो अगर आप ऐप में इस तरीके हेल्प कर पाओगे, तो अपने खुद का ऐप लॉन्च कर सकते हैं अपने, इसमें कोई इशू नहीं है, तो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया। या एग्जैक्टली। एक्चुअली हाँ, आपने सही बोला। तो बेसिकली हम देखेंगे इसको फ्यूचर में, है ना? कैसे हम क्या कर सकते हैं, बट ऐसा अगर हो, अगर किन्हीं को ऐसा लगे, मतलब ऐसा मेरा आइडिया था कि अगर हम ग्रुप भी बना लें नहीं नहीं, सेपरेट, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दैट विल ठीक है, बी। वो ठीक है। हाँ, हाँ वो ठीक है, मतलब वो उसके थोड़ा बारे में नीज उसके बेस्ड। ऊपर, उसके ऊपर मैं काम करूंगा, तो उस हिसाब से अपने हम्म। वो ले लेंगे उसमें, हाँ, तो मतलब ग्रुप नॉर्मली आप बना एक के जो सिंपली। भी सिंपली ग्रुप स्टॉक रहेगा, नॉर्मली एक, स्पेसिफिक। हाँ हाँ, स्टॉक से रिलेटेड ही ग्रुप रहेगा, तो वो मैं कर हाँ, दूंगा, मतलब उसको बना ताकि दो, कोई क्या होगा ना, डिस्कशन उसमें करे। हम बहुत सारा डेली बेसिस पे मार्केट का एनालिसिस भी शेयर करेंगे, तो इमेज जो भी होंगे, जो भी मीडिया शेयर होंगे, सब उस पे रहेंगे, तो भरा ज्यादा क्लटर नहीं, हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? कोई इशू चैट नहीं ऊपर है, नीचे कोई इशू नहीं करके। है। हाँ हाँ, हाँ, कोई आप लोग 250 करना, लोगों कोई में दिक्कत नहीं ढूंढना। है, मैं उसमें रहूंगा, आप लोग करना, मैं बना दूंगा, आप लोग करना, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन जितना टाइम रहता है मैं उसमें आके एक बार दे दूंगा कुछ कुछ जो मैं देता हूँ, क्योंकि ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी मेरे पास एग्जैक्टली। उतना टाइम नहीं वैसे हो आप पा रहा है हो। कि जो मैं स्टॉक वगैरह देता हूँ, मैं मतलब कभी कभी ऐसे कर देता हूँ कि हाँ आप लोग ये वॉच लिस्ट में रख लो,
और आपको कोई अगर इसके हम्म ऊपर कोई एक स्टॉक को उठा के अगर आपको एनालिसिस चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा क्या है। तो कभी कभी होता है कि एक हम्म, मेरे जो फिल्टर होते हैं, मेरे जो फिल्टर में 50 स्टॉक आ जाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एनालाइज दोस 50 स्टॉक्स वंस एट अ टाइम। ठीक है, तो उस तरीके से मेरे पास समय नहीं ओके। होता। या फिर ट्रैवलिंग करते समय मेरे पास एक मोबाइल का स्क्रीन रहता है, तो मोबाइल के स्क्रीन में ठीक से मुझे दिखता नहीं है। तो मेरा जो सेटअप है वो मेरे लैपटॉप में ही है, तो उस लैपटॉप में फिर मैं देख के बता सकता हूँ कि हाँ, ये स्टॉक में अभी क्या चल रहा है, इस स्टॉक में अभी बुल चेस कर रहे हैं कि नहीं इसको, या बियरिश मोड में है। तो उस तरीके से मेरा सेटअप बना हुआ है, तो वो मैं देख के बता सकता हूँ। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली। पॉसिबल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो संडे को मैं कर सकता हूँ, और संडे को मार्केट बंद रहते हैं। तो इस तरीके से मेरा वो है। तो आप लोग करना, वैसे कोई आप दिक्कत हो नहीं, कहाँ मैं से? कभी कभी बीच में, मैं कलकत्ता से हूँ। अमन भाई, कोलकाता से? कोलकाता से, कोलकाता से, कोलकाता, कलकत्ता। आप कोलकाता में कहाँ से हो आप? कोलकाता में मैं हावड़ा, मतलब हावड़ा से 5-6 स्टेशन जो लोकल ट्रेन होता है, वो 5 स्टेशन जो जाना पड़ता है, उस साइड से हूँ। नहीं, मैं उधर से हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। कोलकाता आपने बोला कहाँ ना, से, इसलिए मुझे ऐसा कहाँ लगा। से, कहाँ से कोलकाता में? कोलकाता तो बहुत बड़ा है, हाँ, मतलब अपने तो छोटे छोटे कोलकाता से नहीं, मैं वो भी है। मतलब हूँ मैं नेबर सिटी से धनबाद से ही हूँ, इसलिए मैंने पूछा। कोलकाता में आता वो जाता अच्छा, रहता हूँ मैं। धनबाद से? नहीं नहीं, तो वही वही वही, तो मैं कोलकाता में वो 5-6 स्टेशन लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है डेली, तो उस तरीके से। मतलब हुगली ओके डिस्ट्रिक्ट ओके। बोल सकते हो आप, हुगली डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो। हुगली में हो? हुगली हुगली। हुगली, हुगली डिस्ट्रिक्ट से, हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। ऐसे अभी आप जॉब कर रहे हो क्या? जॉब कर रहा हूँ। ओके, चलो ठीक है, चलो। आप ग्रुप में नहीं हो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में? मैं ही हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का। आपका नाम नहीं आ रहा था, मैंने सर्च कर भी करके तो। आएगा आएगा, देखो। निशांत। एक निशांत एक करके एक कुछ था वो नाम। कार्टून इमेज होगा, एक हम कार्टून इमेज बन के होगा, सबसे हम पहला नाम भाई ही मेरा होगा। अमन भाई अच्छा ये अच्छा। दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये अपने ओ ये अच्छा अच्छा, स्टोरी दूसरे ग्रुप फंडा में नहीं, वगैरह। मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, मैं मुझे उसमें लगा नहीं हूँ। उसमें आप, मैंने सर्च करा ना, क्योंकि विशांक भाई को तो मैं जान, इनसे मेरी बात हुई थी शायद मीटअप के टाइम पे ही, है ना? अच्छा। तो हाँ जी हाँ, हमारी बात हुई थी, आप आए थे मेरे पास, हम आगे बैठे हाँ हुए हाँ थे। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। तो तभी चलो, बात हुई काफी थी बात तो। हो गया, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं वापस, हम्म, क्योंकि काफी चलो चलो, समय ओके। फिर नहीं बचता है ना, इसीलिए। ठीक है, हाँ तो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करते हैं। तो देखो, एकदम बेसिक, जो एकदम बेसिक से सीख रहा है, एकदम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ज्यादा मतलब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं अपने, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करने से फिर थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे ना, मैं बताऊंगा जब एक बार चार्ट पे मैं खोलूंगा, तो फिर आप क्या करोगे ना कि अगर उसको ठीक से नहीं लोगे ना, पॉइंट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे ना, तो फिर आप सब जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये होता था स्टार्टिंग में, जो बंदा है तो क्या करेगा ना, अगर कोई भी वीक दिखा ना, तो बस उसको रेजिस्टेंस मान लेगा, फिर कोई भी एक नीचे एक वीक दिखाना तो उसको सपोर्ट मान लेगा, मतलब इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देगा कि फिर वो चार्ट पे कुछ दिखेगा ही नहीं और। ठीक है, तो इस तरीके से उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जगह या फिर एक ऐसा प्लेस जहां पे कोई आके वहां से नीचे ना गिरे, मतलब वहां आके या तो ऊपर जाए, ठीक है, या तो वहां पे रेस्ट ले। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, आप एक जगह खड़े हो, आप थक गए, तो क्या होगा, मान लो आपको एक दीवार दिख गया, ठीक है ना। तो दीवार क्या होगा, जब आप जाके दीवार पे जैसे जब ऐसे कर दोगे, तो इसका मतलब क्या, आपको एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है ना, मतलब आप गिरोगे नहीं वहां से, ठीक है, आप सपोर्ट मिल गया। अब सपोर्ट मिलने के बाद क्या होगा, जब आप थोड़ा रेस्ट लोगे, तो फिर आप रेस्ट होने के बाद जब आप थोड़ा थके हुए हो, अगर रेस्ट मिलने के बाद जब आप थोड़ा एनर्जाइज फील करोगे, तो फिर आप उठ के चलने लगोगे। ठीक है ना। तो उस तरीके से सपोर्ट मार्केट में भी काम करता है, कि जब ये कोई एक स्टॉक गिर रहा होता है, और जब उसे एक ऐसा जगह मिलता है। सपोर्ट नॉर्मली क्या होता है, इसका जो टेक्निकल टर्म है, जैसे जहां पे बायर एक्टिव होते हैं, मतलब बायर जहां होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा अभी नहीं डिस्कस करते, अभी एकदम बेसिक डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। तो सपोर्ट क्या होता है कि ऐसा जगह जहां पे कोई भी स्टॉक गिर रहा होता है, ठीक है, आके वहां पे रेस्ट लेता है, आके वहां पे रुकता है, थमता है, रेस्ट लेता है, मतलब उसको सपोर्ट मिल रहा है, वो और गिर नहीं सकता। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई एक बॉल फेंका आपने, और बॉल जब नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो आके नीचे जमीन से टकराएगा, तो जमीन पे उसको सपोर्ट मिल जाएगा, जहां पे वो और नीचे नहीं गिर सकता। तो सपोर्ट एक वैसा लेवल को बोलते हैं जहां से वो चीज ऊपर जाएगा, या फिर हो सकता है और ऊपर रिबाउंड करके चला जाए। ठीक है, तो सपोर्ट उसको बोलते हैं। तो भैया रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस एक ऐसा जगह जहां पे वो जब ऊपर जा रहा हो, तो उसको एक एक ऐसा, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे एक दीवार मिले जहां से वो फिर आगे ना बढ़ सके। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस जहां से वो धक्का खाए। ठीक है ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एक कोई शुद्ध हिंदी अगर बोलता हो तो उसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध करना।
विरोध विरोध। प्रतिरोध बोलेंगे उसको, विरोध नहीं। विरोध मतलब आप डिसअग्री हो रहे हो किसी से, प्रतिरोध मतलब रोकना, किसी को रोक देना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दैट आर्गुमेंट, तो उसको बोलते हैं विरोध फेवर। करना। और हाँ, और प्रतिरोध बोलते हैं रेजिस्टेंस को, जहां से आप कोई भी चीज को एक, मतलब होता है ना, सामने से एक प्रेशर आ रहा है, मतलब सामने से एक कोई चीज आ रहा है जिससे मैं एक फोर्स फील कर रहा हूँ, जैसे आप कहीं से फोर्स लगा रहे हो हम्म। और पीछे से कोई एक जन फोर्स लगा रहा है, तो होता है ना कि एक फोर्स फील कर रहे हैं, प्रतिरोध हो रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस खा रहे हैं, मतलब मुझे वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है ना, मतलब मेरा फ्री फ्लो को उसने रोक दिया। जो ये आराम से जा रहा था, स्टॉक आराम से ऊपर जा रहा था, यहाँ जाके अटक गया, यहाँ जाके अटक गया, अटक गया, अटक गया, नीचे गिर रहा है, फिर जा रहा है, फिर अटक गया, अटक गया, फिर नीचे गिर रहा है। तो उसके फ्री फ्लो को रोक देता है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इसी चीज का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये स्टॉक जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर जा रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट किसको बोलेंगे? सपोर्ट वो एक ऐसा जगह है जहां पे वो रुका, और रुकने के बाद फिर वो ऊपर की तरफ थोड़ा मूव किया, मतलब जहां पे उसको एक रेस्ट लेवल मिला। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट को अगर देखूं, तो क्या मैं इसको सपोर्ट बोल सकता हूँ क्या? समझो बात को। ठीक है ना, इसको अगर मैं देखूं और इसको देखूं, तो इसको क्या मैं सपोर्ट बोल सकता हूं कि जब मार्केट यहां से ये फॉल हो रहा था तो यहां पे एक बार आके रेस्ट लेके फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर फॉल किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। और फिर यहां पे भी एक बार जब आया था ना मार्केट, तो फिर ये ऊपर से गिरते हुए आया था और फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला उसको और फिर वो ऊपर की तरफ भाग गया। तो इसको मैं सपोर्ट बोल हम्म। सकता हूँ कि नहीं, इस लेवल? सर बोल स्मॉल सकते हैं भैया। सपोर्ट। क्या स्मॉल क्या? एक सपोर्ट तरीके से बोल मतलब सकते हैं, लेकिन मेजर सपोर्ट तोड़ सपोर्ट के नहीं कह नीचे भी सकते। गया है ना स्टॉक। एक तरीके से नहीं, ये एक सपोर्ट लेवल ही है। स्मॉल और इसके सपोर्ट कह नीचे सकते का हैं। जो सपोर्ट लेवल है फिर वो ये हो जाता है, उसके ये नीचे का सपोर्ट मेजर लेवल। सपोर्ट। हाँ, फिर ये जब ऊपर ओके जाता है सर, ना, नहीं ओके मेजर, भैया। अभी अभी मेजर माइनर का बात नहीं करते हैं, अभी जस्ट एक सपोर्ट, ओके। नॉर्मल सपोर्ट का बात करते इन हैं, ठीक शॉर्ट है ना। सपोर्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नीचे सपोर्ट है तो दोनों। ये एक दोनों ही सपोर्ट है, क्योंकि यहां से भी एक बार नहीं दो बार ये पॉइंट लिया है, तो अपने जब सपोर्ट एक बार देखते हैं ना, तो अपने पॉइंट्स देखते हैं कि कम से कम एक बार नहीं, कम से कम मुझे वहां पे तीन पॉइंट्स दिखे, दो या तीन। ठीक है, अगर चार पांच दिखते तो और भी बेटर है, फिर वो एकदम एक्सट्रीम, मतलब स्ट्रांग सपोर्ट हो जाता है कि जब भी वहां आया ना, तो तीन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार उसने सपोर्ट लिया। ठीक है ना, तो वो एक मेजर सपोर्ट, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन कम से कम दो या तीन पॉइंट मुझे मिले तो मैं उसको कंसिडर करूंगा कि हाँ, इट्स अ सपोर्ट लेवल, जहां से प्राइस हमेशा ऊपर जाता है। तो एक ये था और एक ये था। ठीक है। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस मार्क करें ना, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट, ये तीन पॉइंट एकदम परफेक्ट मिले हैं कि जब जब इस लेवल पे आया है ना, तो स्टॉक ने रेजिस्टेंस खा के वो नीचे गया। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वो टेढ़ा की तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा स्लांटिंग, मतलब इस तरीके से वेज टाइप का, लेकिन ठीक है, उसको कंसिडर कर सकते हैं, अपने चार्ट में जब चलेंगे तो अपने देखेंगे अभी। ठीक है। तो ये एक हो गया मेरा रेजिस्टेंस, जहां से ये जब प्राइस इसको टच किया तो वापस नीचे के धक्का खा के आ गया, फिर जब दूसरी बार टच किया तो फिर धक्का खा के आ गया, फिर जब तीसरी बार टच किया तो फिर धक्का खा गया, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। अच्छा, अब भैया सवाल उठता है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, अब भैया सवाल उठता है कि जैसे मान लो अपने ये जो चार्ट होते हैं, जैसे मान लो अपने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, तो जब भी मैं जब एक कैंडल को देखता हूं ना, जब मेरा एक कैंडल बनता है इस तरीके से, ठीक है ना, तो कैंडल का तो ये बॉडी हो गया, और ये क्या हो गया, विक, जिसको शैडो भी बोलते हैं। ठीक है ना, विक या शैडो भी बोलते हैं। तो भैया क्या अपने बॉडी पकड़े, या शैडो भी पकड़े, या विक भी पकड़े, क्या करें अपने? तो उस केस में अपने क्या करते हैं, अब ये जो मैंने समझाया, ये बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, लेकिन अब जो ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको सिर्फ ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। यहाँ पे जो चीज आ जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पे अपने विक भी पकड़ेंगे, इसका आंसर यही है कि अपने जो ये विक है ना, तो विक भी पकड़ेंगे। ठीक है, अपने ये विक को भी पकड़ेंगे, जैसे ये है। ठीक है, ये विक को जैसे मान लो ये ऊपर जा रहा है कैंडल, ठीक है, तो ये ऊपर जाके इस तरीके से
ये बनाया, तो फिर यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे और एक नीचे आया, ठीक है। तो जैसे विक है ना, तो विक को क्या करेंगे, अपने विक को भी पकड़ेंगे, तो कैसे पकड़ेंगे, एक तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये बॉडी को कट गया, ठीक है ना, ये जब मैंने हाँ इसको हाँ। यहां से ले गया ना, तो ये बॉडी को काट दिया, ठीक है। हम्म, तो क्या कर सकते हैं अपने कि एक तो बॉडी को पकड़ेंगे ही, और फिर मान लो अगर कहीं पे विक निकला हुआ है ना, तो उसको भी पकड़ लेंगे अपने। मान लो इसका विक थोड़ा ओके। लंबा था, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उसको भी पकड़ लेंगे, तो हम्म फिर हम्म ये हम्म, सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं हो गया, ये मेरा एक जोन बन, क्या बन गया, जोन। मतलब जब जब इस रेंज या जोन में जब जब प्राइस आता है ना, तो फिर वो ऊपर भाग जाता है, देखो यहाँ पे ये ऊपर भाग गया, फिर मान लो यहाँ पे भी आया, तो फिर ये ऊपर एक कैंडल बनाने लगा, दो कैंडल बनाने लगा, फिर ये ऊपर भाग गया फिर से, तो वो हम्म, जोन बन जाता है। वैसे ही अपने रेजिस्टेंस से भी वही ड्रॉ करेंगे कि अगर मान लो ये विक अगर बॉडी पकड़े, अपने इस बॉडी के लेवल को पकड़ते हैं, अपने यहाँ पे विक टच हो गया, यहाँ पे बॉडी टच हो गया, लेकिन यहाँ विक छूट गया, तो अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा ऊपर में विक को भी करते हुए एक जोन बना देंगे, जो मेरा रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने वीक को भी कंसिडर करेंगे, और वहां पे एक जोन बन जाएगा, क्योंकि हमेशा देखो, मार्केट तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं देगा कि हाँ एकदम भैया यहाँ पे एकदम हाँ हाँ एग्जैक्ट हाँ पॉइंट ही उसका बॉडी पे टच हो रहा है, और एकदम एग्जाम हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, या फिर एकदम हाँ स्ट्रेट हाँ। रेजिस्टेंस या एकदम स्ट्रेट सपोर्ट मिल जाएगा, एकदम हाँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में ठीक है। होता है, बहुत रेयर केस। बहुत रेयर केस में मिल जाता है कि हाँ दो तीन अच्छा पॉइंट एकदम वीक, वहीं से मारा, वहीं से मारा, तीन बार ऐसे करके हाँ मार लिया, मैंने एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस या वो कर लिया। तो इसीलिए हमने क्या करते हैं, हाँ। जोन मार्क करते हैं। तो इसीलिए मैं, आप मतलब सबने देखा होगा कि जब भी मैं करता हूँ तो रेक्टेंगल का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे एक जोन मिल जाता है, एक एरिया मिल जाता है कि उस रेंज में या उस रेंज से हल्का नीचे या हल्का सा ऊपर की तरफ से कोई भी घूम सकता है स्टॉक, ठीक है, जैसे अपने वीपी ये आरपीएल कर रहे लिक्विडिटी थे। जोन होता है ना अमन भाई, ये भैया लिक्विडिटी लिक्विडिटी जोन भैया जोन एक होता है, लिक्विडिटी जोन अ, होता है। भैया एक प्रैक्टिकल वैसे एक स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें समझा दीजिएगा हमें। नहीं नहीं, कोई अभी अभी किसी तो मैं स्टॉक चल का रहा हूँ, अभी वैसे। चार्ट पे चल ही ओके रहा हूँ, अभी चार्ट पे चल रहा हूँ, ओके जस्ट ओके चल रहा हूँ। ओके अभी तो जस्ट ये ओके मैं ओके बता दिया था कि आप ओके। नोट्स वगैरह कोई अगर ले सकता है तो ले ले, मैं जी चार्ट जी चल रहा हूँ, बिल्कुल चार्ट पे अभी चल रहा है, ठीक है, अपने बिल्कुल। चार्ट पे जा रहे हैं। ओके, तो अमन अपने आ भाई, जाते हैं। श्रीराम फाइनेंस वाला खोलना, उस दिन हमने डिस्कस भी करा था ना, उस पे बना होगा आपका जोन। हाँ, श्रीराम फाइनेंस से वीपीआरपीएल भी है, तो उसमें भी कर सकते हैं वीपीआरपीएल, फिर बैंकों का भी अपने देखे थे, बैंकों प्रोडक्ट का भी देखे थे, उसमें भी शायद ड्रॉ किया हो, बैंकों का भी देखे थे, वीपीआरपीएल का भी देखे थे। अरे ये क्या है, लॉगिन लॉगिन तो था, याहू से ये कर रहे वन हो आप? लगा। नहीं नहीं, गूगल से ही कर रहा हूँ, वो लॉग्ड इन रहता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ पिन डालो और जाता है। अच्छा, याहू सर्च इंजन यूज करते हो क्या? नहीं नहीं, गूगल गूगल, ओनली गूगल, ओनली गूगल। ओके, तो अपने कहाँ गए थे, वहां पे उस दिन कौन से पे ऐड हो गया था, ये इस ये पे, रहा ये श्रीराम अपना, फाइनेंस। ये रेलवे वाले पे ऐड हो गया था, एक्चुअली में वो रेलवे वाले पे ऐड हो गया हाँ था, हाँ हाँ। ठीक है। ये वन डे का अगर मैं चार्ट देखूं, तो मैं सबसे पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, या फिर इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, ताकि चार्ट क्लीन लगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्क करते हैं एकदम क्लीन चार्ट रखते हैं, ये बन ही सब रखा है उसमें तो, इंडिकेटर आपने वगैरह। बना रखी, 10 लाइन बना रखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है। नहीं, तो उस दिन तो अपने एनालाइज किए थे ना, इसलिए वो बना हुआ था, तो उसको मैंने अच्छा स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं किया अच्छा। ना। उस दिन तो बना ही हाँ हुआ था हाँ ये हाँ, चीज, समझा रहे थे तो जब आप। वही चीज है। हाँ। हाँ हाँ, वही चीज है, तो उस दिन मैं अपने श्रीराम फाइनेंस के बारे में बता रहा था ना, देखो नीचे सपोर्ट, तो देखो ये कुछ दिन से यहाँ पे एक क्लटर करके चल रहा है, यहाँ पे ये एक जोन बनाकर चल रहा है ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर मैं यहाँ पे एक बार ड्राइंग को भी रिमूव कर दूं, अगर यहाँ पे मैं ड्राइंग को एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जाके मैं बस इसी चार्ट पे अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ, तो देखो इस तरीके से प्रीवियस आपको लेवल पे क्या दिखा दिख दो रहा अमन है। भैया, भी करंट क्या पे क्या मत क्या, दिखाओ। किस पे किस पे। प्रीवियस लेवल्स पे दिखा दो, मतलब इसी में कोई पुराना, मतलब थोड़ा पीछे कर लो चार्ट को, ताकि ज्यादा क्लियरेंस मिले। नहीं, ठीक है ठीक है, आप करंट पे दिखा रहे हो ना, वो कह रहा हूँ मैं। मैंने करंट में नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लेंथी टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ताकि मुझे डेटा पॉइंट थोड़ा कम हो जाएंगे, तो और अच्छे से मुझे मार्क करने को मिलेगा। वीकली नहीं, मंथली में जाता हूँ, क्योंकि बहुत पुराना अगर है, तो मंथ 2000 के आसपास का उसका ये है, तो इस पे देखो, ये हम्म, छोटा भी हो गया और मुझे कम डेटा पॉइंट में अच्छा मिल भी गया, ठीक है। तो इस तरीके हम्म, से अब देखो, किस तरह से किस तरीके से जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, एक बार धक्का खाया, दूसरी बार फिर इसी लेवल से धक्का खाया, ठीक है, हम्म, तीसरी बार में जी इस भैया। लेवल को पार कर गया, ठीक है। हम्म, लेकिन जब ये वापस आया, तो फिर इसी लेवल पे ये क्या करने लगा, एक कंसोलिडेशन दिखाने लगा, ठीक है, फिर ये यहां रेंज से नीचे बनाने लगा। गिरा,
फिर ये ऊपर ब्रेक गया डाउन। और फिर ये एक जोन से घूम के फिर ऊपर गया। तो अपने क्या करेंगे, हाँ। अपने दो तीन पॉइंट ऐसा लेंगे जहां से वो प्राइस या तो धक्का खाया हो या तो उठा हो। तो पहले एक बार धक्का खाने वाला चीज देख लेते हैं। ये एक ओके। पॉइंट, ये दो पॉइंट, ठीक दो है, पॉइंट। और इसके आगे ये एक तीन पॉइंट। तो तीन पॉइंट अपने हो तीन गया। पॉइंट। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे या तो हॉराइजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत जन को प्रॉब्लम हो रहा था, तो ट्रेडिंग व्यू पे भी अपने एक सेशन करेंगे कि ये सब, ये जो स्केल है, ट्रेंड लाइन है, ये ब्रश है, टेक्स्ट है, ये सब क्या चीज के लिए काम आता है, तो वो सब भी अपने देखेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक छोटा सा विक ऊपर के साइड में छूट गया। तो हम्म। मैं क्या करूंगा, एक और ट्रेंड लाइन लेके इस वीक को हल्का सा ज्वाइन कर लूंगा और फिर यहाँ से एक वो ट्रेंड लाइन को बना दूंगा। तो मुझे एक छोटा सा जोन भी मिल गया जहां से ये प्राइस धक्का खा के बार बार आता है। तो इस तरीके से मैं एक जोन ड्रॉ कर लूंगा, बस। ये मेरा जोन है। ठीक है, ये मेरा जोन है। जोन। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब सपोर्ट की बात करेक्ट। करें तो जी नीचे में देखो, क्लियर ये क्लियर। एक जगह है जहां से ये ऊपर उठा था। फिर नीचे आया, ये दूसरी जगह है जहां से ये फिर ऊपर उठा था। और फिर आगे जाके मैं देखूं, अगर ये तीसरी जगह है जहां से ये एक अच्छा रैली भी मिल गया था, तो मुझे एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट उसी लेवल के आसपास मुझे मिल गया। इंपॉर्टेंट चीज, हम्म। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हॉराइजेंटली नहीं मिलेंगे। हमेशा आपको सपोर्ट ओके। लाइन ओके। हॉराइजेंटली नहीं मिलेंगे। कभी कभी वो डायगोनल भी होंगे, ओके। जिसको अपने ट्रेंड लाइन बोलते हैं, तो ट्रेंड डायगोनल भी हो सकता है। तो हमेशा आपको हॉराइजेंटल ये। ये नहीं मिलेंगे, कभी कभी इस तरीके से भी मिलेंगे। ठीक है, या इस तरीके से भी मिलेंगे। ठीक है, ओके। इस तरीके से भी मिलेंगे। तो अपने देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे अपने देखेंगे। अच्छा, तो ये हो गया। तो अपने अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करें, सपोर्ट ड्रॉ करें, तो किस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये देखो, ये जब मैंने ये ड्रॉ किया एकदम, इसके देखो यहाँ से हम्म। इसके बॉडी, इसका बॉडी था। तो जब मैंने इसका बॉडी हम्म। ड्रॉ किया तो इसका वीक हल्का सा ऊपर है गया, इसका भी वीक हल्का सा ऊपर रह गया। तो अपने क्या करेंगे, करेक्ट। इस वीक को कनेक्ट करने के लिए छोटा सा ऊपर के तरफ ये जो वीक है ना, इस क्योंकि ये सबसे ऊपर लेवल पे है, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, फिर ये विक को हल्का सा छोटा सा ये यहाँ पे रख के वो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। बस हो गया, छोटा हम्म। सा एक जोन मिल गया मुझे। एकदम छोटा सा ही हम्म। जोन है, क्योंकि अगर इसका लेवल देखा जाए तो ये 81 से लेके 97, मतलब जस्ट 97। 16, क्योंकि क्योंकि ये मंथली 16। चार्ट है। क्योंकि ये मंथली चार्ट है, क्योंकि मंथली सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। क्योंकि मंथली चार्ट है, इसलिए हम्म। 16 रुपया बहुत ही कम मायने रखता है, इसलिए छोटा सा ही टाइम फ्रेम पे आपको, मतलब छोटा सा ही लेवल आपको 20-30 रुपए का दिखेगा। ठीक है, उस तरीके से। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मान लो ये मेरा भैया बोलोगे आप, भैया ये तो छूट गया मेरा, ये ऊपर में इस तरीके का कुछ छूट गया, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपने, हम्म। तो इसको ये कर सकते हैं कि अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए तो मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। अगर इसको मैं यहाँ पे टानूं तो यहाँ देखो, इसका भी वीक एक मिल जाता है, देखो इसका भी वीक मिल गया। हम्म। ठीक है, तो और इसका भी एक, लेकिन बॉडी कट गया, लेकिन ऊपर में एक थोड़ा सा वीक रह हम्म। जाता है। तो कभी कभी क्या होता है अपने, मैंने जैसे अभी बोला कि स्ट्रेट नहीं मिलके कभी कभी डायगोनल भी हम्म। मिलेगा। करेक्ट। तो अपने क्या करेंगे, यहां से कोशिश करेंगे ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये तीन पॉइंट, मैंने बोला था कि कम से कम दो या तीन पॉइंट मिल जाए ना तो मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, तो अपने हम्म। क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट करेंगे, ये एक पॉइंट कनेक्ट करेंगे, उसके आगे जाके ये दो पॉइंट कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करते एक बार। ठीक है, और आगे जाके ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे अगर एक है तो ये कनेक्ट कर देंगे। और क्योंकि इसका जो ऊपर वाला वीक है हम्म। ये भी छूटा हुआ है, तो एक और ट्रेंड लाइन लेके एकदम छोटा सा मार्जिन लेके उसको एक बार कनेक्ट कर देंगे, तो अपने ये एक रेजिस्टेंस का काम कर गया। फिर ये रेजिस्टेंस जब बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट किया ना, तो एक दो सपोर्ट बन गया। तीन चार पाँच छह सात, नहीं वो नहीं, 7 महीने के अंदर क्या बढ़िया रैली देके गया। सात नहीं, वहां महीने पे के अंदर सपोर्ट भी ये, बन गया ना, फिर वो उस पे मतलब नहीं ब्रेकआउट करने के डायगोनल बाद तो नीचे सपोर्ट नहीं बन नीचे आया। सकता। नहीं, डायगोनल, अच्छा। ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस है, तो डायगोनल रेजिस्टेंस उतना अच्छे सपोर्ट का काम नहीं करता है जितना कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस काम करता है। ठीक है ना, वो ओके। फिर ओके। वो अगर मान लो ओके वीक सर। मारेगा ना तो फिर ओके। वो भीतर भी आ ओके। सकता है। ओके। ओके। वो वीक मार हाँ के हाँ। भीतर भी आ जाएगा, आया है, अब ये आया है उसमें डायगोनल देखो। रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे 17 पॉइंट, यहाँ 317 नहीं, यहाँ पे लगभग 295 पॉइंट मुझे दे गया हम्म। 7 महीना के अंदर अंदर, जो कि 67.8% का रिटर्न जी है। भैया। ठीक है, क्लियर। 67.8% का हम्म। रिटर्न। तो इस तरीके से होता है अपने। ठीक है, तो लंबा टाइम फ्रेम पे जब अपने कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं ना, तो फिर जब वो ब्रेकआउट देता है तो अच्छा ब्रेकआउट देता है। अब इसी को अगर अपने डेली टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आने लगे, तो लोअर टाइम फ्रेम में फिर ये चीज कैसे दिखेगा वो अपने एक बार देखते हैं। ये देखो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो गया, तो अपने को ये देखना है कि अगर मंथली में मैंने ड्रॉ किया तो वो चीज वीकली में किस तरीके का काम कर रहा है।
ठीक है। तो वीकली में क्या होगा, फिर अपने एक ये काम कर सकते हैं कि क्योंकि ये मैंने डायगोनल रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक डेटा पॉइंट छूट गया, और यहाँ पे भी एक जो ऊपर जाते हुए वीक बना के नीचे आया, सपोर्ट लिया तो एक डेटा पॉइंट छूट गया। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से हम्म जस्ट एक सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे एक जोन बना लेंगे यहाँ पे भी, कि जब ये इस वीक जोन को वन। एक बार क्लियर करेगा ना, जैसे मान लो ये तो एक डायगोनल रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, ये थोड़ा हम्म एडवांस लेवल का हो रहा है, ये एक हाँ डायगोनल हाँ हाँ रेजिस्टेंस है ही, लेकिन डायगोनल हाँ रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, ये एक नीचे जा रहा है, इसी रेजिस्टेंस को ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर गया, तो ये ऊपर जाके इस लाइन को ना छूके बस एक नीचे में ही सपोर्ट ले लिया। ठीक है, सपोर्ट लेके इसी रेंज में घूम रहा है, तो मुझे ये दिखा हम्म कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करूं तो मुझे एक स्ट्रेट से रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो जब ये रेजिस्टेंस का करेक्ट। भी एक बार ब्रेकआउट होगा ना, तो मुझे एक अच्छा रैली मिल सकता है। तो जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो देखो कितना अच्छा रैली मिला मुझे। ओके। जी भैया। ये थ्री एडवांस सिक्सटी था फाइव मतलब थ्री जी जी सिक्सटी सही फाइव करेक्ट। पकड़ा। पॉइंट्स का रैली मिला। और करेक्ट। कब कितना दिन में मिला मुझे 365 पॉइंट्स का रैली, वो भी 23 मुझे से लेके एक बार दो देख लेना। 365 पॉइंट्स का रैली मिला मुझे, लगभग ये 83 वीक्स है, 83 वीक्स मतलब 581 2 साल के डेज अंदर। दो। लेकिन ठीक है, मिला ना, 2 साल के अंदर अंदर मुझे 103% का रिटर्न मिला। तो कोई भी एक मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही तो जी बनते भैया हैं ना, हंड्रेड बिल्कुल। परसेंट का रिटर्न मतलब कैपिटल 2x, वो भी 82 वीक्स में। 82 वीक्स यस मतलब सर। क्या, किसी किसी को तो मल्टी बैगर बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, यहाँ 100% रिटर्न 1.5 साल के अंदर तुमको दे दिया। तो इस तरीके से अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर इसको धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलते हैं, फिर इसको वीकली का जगह डेली पे ले चलते हैं, फिर देखते हैं कि वही एक्सैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। फिर वो मेरा कहाँ तक चला गया, वो मेरा यहीं तक चला। यहाँ का डेटा पॉइंट आगे का ये थोड़ा सा बचा रहेगा, क्योंकि डेली में थोड़ा ज्यादा डेटा पॉइंट हो जाता है, तो फिर अपने उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रेशंस काम कर गया, और यहाँ पे रेशंस का ब्रेकआउट भी हो गया। ठीक है, फिर ये रेशंस को अपने क्या हम्म करेंगे, हटा देंगे एक समय के लिए। ठीक है, एक समय के लिए हटा देंगे, क्योंकि जब आप डेली पे बनाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा अलग बनेगा, और मंथली पे बनाओगे तो थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन वो लेवल सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा। अगर एक बार मंथली पे बना दोगे ना, तो वो वीकली पे भी काम करेगा, और डेली पे भी थोड़ा बहुत वहां पे काम करेगा। फिर देखो, ये डेली पे भी ओके। अगर आया तो वो उसी रेंज में घूम रहा है, और ये स्ट्रेट जो मेरा रेजिस्टेंस था वो काम कर गया। और जैसे इसको ब्रेकआउट मिला ना, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन तब भी होते ही नीचे जैसे गया। इसको मिला, ये सपोर्ट की तरह काम करके, और फिर यहाँ से एक अच्छा रैली दिखा के चला गया स्टॉक मुझे। ठीक है, और करेक्ट। यहाँ पे मुझे कुछ जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कुछ बनते हुए दिख रहा है। हाँ। यहाँ पे मुझे हेड एंड कुछ हेड शोल्डर एंड का शोल्डर, हाँ हेड एंड शोल्डर कुछ बनते हुए इस तरीके से दो दिख हेड रहा है। दो शोल्डर एक हेड। ये देखो इस तरीके से दिखता है, जब ये नीचे ओके। आता है तो एक बार वापस ऊपर जाके फिर एक बार ये नीचे आता है। ठीक है, इस तरीके से फिर वो हेड एंड शोल्डर काम करता है। तो ठीक है, अपने तो अभी चार्ट पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं, हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल या सेमी सर्कल पैटर्न, इस फॉलिंग तरीके से वेज। अपने भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो भी अपने अभी काम नहीं कर रहे हैं, अभी बस इन्वर्टेड बन जाता तो ऑब्जर्वेशन, मजा आ ऑब्जर्वेशन अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो अभी जब ऑब्जर्वेशन दिखा तो मैंने एक बार बता दिया कि हाँ यहाँ कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा था, तो मैंने दिखा दिया। बाकी अपने जो है यहाँ पे, तो हम्म फिर अगर मान लो एकदम रिसेंट, अगर एकदम मुझे एकदम रिसेंट कुछ करना हुआ ना, अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ रिसेंट करना हुआ, ज्यादा पीछे का नहीं, अगर मैं सिर्फ 1 साल पीछे का अगर जाऊं, जैसे यहाँ पे अभी मैं 28 जनवरी पे बैठा हूँ, और ये हम्म एक पीछे पिछले साल का मैं जून के यहाँ